बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकेज मोनोमर्स इन ए पॉलीमर. ओके, in a polypeptide a protein amino acid are linked by a peptide bond which is formed when the COOH group of one amino acid react with amino group of the next amino acids. तो मैं तुम लोग को पहले बताया था और एक बार बता देता हूँ. ये वाला जो हमने बना रहे थे उससे पहले याद होगा ये वाला कौन सा था, सेराइन, और ये वाला कौन था, सिस्टाइन. सेराइन का OH ग्रुप और सिस्टाइन का NH2 ग्रुप, ये दोनों मिल जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जाते हैं, यहाँ पे OH जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ से वाटर आउट होती है. स्निग्धा, इज इट क्लियर टू यू? ये वाला क्या था, सिस्टाइन, ये वाला क्या था, सेराइन. सेराइन में OH ग्रुप और इसका H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बनता था, वाटर. यहाँ पे दिखाया था ना. स्निग्धा, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, तो इस जगह पे देखो. अच्छा ठीक है, इधर पे भी दिखा देता हूँ. इसका मतलब NH2 हाइड्रोजन गया और इसका तुम्हारा COH ग्रुप चला गया. नहीं तो यहाँ पे करो, सॉरी, ये सिस्टाइन है, इसका H चला गया, इसका COOH का OH गया, तो यहाँ से क्या चीज आउट होगी, वाटर. ओके, तो उसमें दिया देखो अमीनो एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल वाटर चला गया जिसको था डिहाइड्रेशन. इन ए पॉलीसैकेराइड, इन ए पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये किसके थ्रू होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. दिस बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म डिहाइड्रेशन, ये भी डिहाइड्रेशन के थ्रू फॉर्म होता है. वो भी मैं दिखा देता हूँ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये देखो ये ग्लूकोज है, देखिए बेटा ठीक से थोड़ा सा, ये ग्लूकोज है ना बेटा, और ये वाला फ्रुक्टोज है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज. इसके बीच में जो बॉन्ड तैयार बन रहे हैं, ओके, वो क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है. तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ओके, यहाँ पे एक का हाइड्रोजन एक का OH ग्रुप चला जाते हैं, इसीलिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? ये वाला फोटो भी सेंड कर दूंगा, ये भी 12th क्लास का केमिस्ट्री का बुक है. इज इट क्लियर? ओके, मैं थोड़ी देर बाद फोटो सेंड कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है बेटा, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बात है कि एस्टर बॉन्ड इन ए न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट मॉइटी लिंक्स, फॉस्फेट मॉइटी बिकॉज यहाँ पे फॉस्फेट है, PO4, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, PO4 फॉस्फेट. फॉस्फेट कहाँ पे जोड़ा जाते हैं बेटा, देखो जो भी हम लोग यहाँ पे बोला ना, न्यूक्लियोटाइड, 1 सुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, अनदर वन इज द न्यूक्लियोटाइड. जो नाइट्रोजनियस बेस जब शुगर में लग जाएंगे उसको क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो न्यूक्लियोटाइड. तो अभी देखो, थर्ड डैश कार्बन ऑफ 1 सुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द 5th कार्बन ऑफ सुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड. तो कार्बन एटम कैसे काउंट करते जाते, देखो पहले तुम लोग को सिखाया था 10th क्लास में, जो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे अटैच होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसको 1 कार्बन कहते हैं. जो एडिनाइन यहाँ पे जुड़ा है, तो वाला फर्स्ट कार्बन होगा, इसके बाद वाला सेकंड कार्बन होगा, उसके बाद वाला थर्ड कार्बन. देखो थर्ड कार्बन के साथ जोड़ रहे, इस शुगर का थर्ड कार्बन, और इसमें देखो ये वाला फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन. तो इस शुगर का 5th कार्बन के साथ
और इस शुगर का थर्ड कार्बन के साथ जो जोड़ रहे हैं वो वाला कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। इसका नाम क्या होता है, एस्टर ग्रुप। राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, क्लियर। तो ये जो इस जगह पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाला थर्ड वाली, और इसका कितना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें भी बॉन्ड बनते हैं। तो दो बॉन्ड बनते हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इज इट क्लियर। स्निग्धा क्लियर है बेटा। स्निग्धा, नहीं तो केमिस्ट्री का बुक से देख ले। ये देख, केमिस्ट्री का बुक से मैं बता दे रहा हूँ। ये देख, एक शुगर है ना, ये तो न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है ना बेटा, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे था। ये बेस है, ये बेस है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ कार्बन के साथ ये लगा है। बेस तो एज इट इज है, इधर गया, ये वाला इसके साथ जोड़ेगा। किसके साथ जोड़ेगा, एक, दो, तीन, जहां पे OH ग्रुप था, कौन हटा, हाइड्रोजन। ये जो ये वाला ग्रुप में अटैच हो जाएंगे ना, ये जो यहाँ पे मान लो ग्रुप था, उस ग्रुप में जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर। और तुमने जानते हो इसका OH हट गया। और तुम्हारा जो डायग्राम था, इस डायग्राम को थोड़ा देखो। इसमें क्या था, यहाँ पे भी OH था और इस जगह पे भी OH है। तो इसका मतलब OH हट गया, तो इसका H हट गया। तो OH और H मतलब हट के क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे। तो यहाँ से भी वाटर आउट होगा। ठीक है बेटा, स्निग्धा, इज इट क्लियर। तो इससे जो बॉन्ड बन है, देखो बॉन्ड वाला बन गया, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये केमिस्ट्री बुक में थोड़ा अच्छा से दिया है डायग्राम, उसमें थोड़ी सी उस तरीका से दिया है। तो इसी वाला डायग्राम को ही बना दोगे, मैं इसका फोटो सेंड कर देंगे। बात क्या होता है, देखो ये जो है ना, ऐसे ऐसे बनेगा। और ये जो जो बेस जो है, ये वाला ATGC, इसके बीच बीच में अटैचमेंट होते जाएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे देते हैं बेस शुगर, फॉस्फेट शुगर, ऐसा ऐसा करके एन टाइप्स ऑफ बहुत ज्यादा जोड़ते चला जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, पॉलीमर। एन जो दिया ना, पॉलीमर टाइप। तो तुम लोग को ये पता चल गया, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय DNA इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। ये जो DNA का जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। बिकॉज सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दो पार्ट था प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। ये वाला कौन सा है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो this model says that DNA exists in a double helix. The two strands of polynucleotides are antiparallel, run in the opposite direction. The backbone is formed by, ये जो backbone form हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रही है, sugar phosphate sugar chain, and backbone is formed by sugar phosphate sugar chain. The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone. ये जो ऐसी, ये देखो, ये backbone इससे बन रहा है ना, और बीच में इन लोग आपस में जोड़ रहे हैं। बात क्लियर ना। ये वाला जैसे मतलब हमने सीढ़ी का दो पार्ट, मतलब इधर पे ईंट ईंट बना दिया और बीच में जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। ठीक है, दोनों तो पैरेलल होगी, बीच में ऐसे स्टेयर स्टेयर बना जाएगी। ठीक, उसको यहाँ पे ऐसे देखते हैं, जैसे छत पे चढ़ने के लिए जैसे गोल गोल सीढ़ी होती है, ऐसे ऐसे कैसे करके जाते हैं, उस टाइप का बने। तो ये वाला क्या, बैकबोन हो गया जो इससे बन रहा है, और इसके बीच में क्या आता है, नाइट्रोजन बेस, वो जोड़ते हुए चला जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ओके,
तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद इधर आ जाते हैं, एक के साथ टीका ATGC, जी फॉर जानते हो, जी फॉर ग्वानोसिन। ओके, ये देखो ये वाला जो है ATGC ऐसा करके इसका अटैचमेंट होगा। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, AT। जी और सी में कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, और इसमें उस दिन बता ही दिया था, उसका जो पिच होगी दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम होंगे। ओके, उसमें 10 मान लो कि होंगे, तो एक एक के लिए कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस। ओके, दिस फॉर्म ऑफ DNA with the above mentioned silent feature is called BDNA। स्ट्रैंड, ऐसे जो स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड, सिंगल नहीं, डबल, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड, अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उन लोग आज एब्सेंट है इसीलिए इसका रिकॉर्ड कर